नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती, साथ ही टीजीटी पीजीटी 2021, इसके अलावा यूपी टीईटी और पीईटी 2021 के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कई भर्तियों में हमें ऐसा देखने के लिए मिला है कि जब भी किसी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ है तो पेपर आउट कराने वाला कोई सॉल्वर नहीं होता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो वो सॉल्वर तो होता है लेकिन दूसरे तौर पर प्राथमिक शिक्षक देखने के लिए मिलता है। अगर आपको याद होगा तो यूपी टीईटी के अंदर और सीटेट 2019 के अंदर, माफ़ कीजिए 20 के अंदर, जो कि हाल ही में जनवरी में करवाई गई थी, उसके अंदर भी जब यहाँ सॉल्वर पकड़े गए थे तो जानकारी ये भी देखने के लिए मिली थी कि वो पहले से प्राथमिक शिक्षक हैं। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे लोग प्राथमिक शिक्षक नहीं हैं, ऐसे लोग शिक्षा विभाग के ऊपर पूरे तरीके से दबा हैं। पहले एक शिक्षक की नौकरी के लिए यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक बनते हैं और प्राथमिक शिक्षक की तनख्वाह के बाद भी इनका पेट नहीं भरता है तो ये सॉल्वर का काम करना शुरू कर देते हैं। मुझे ऐसा इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सॉल्वर बन जाने से कहीं ना कहीं लाखों ऐसे छात्रों को नुकसान होता है जो मेहनत करके किसी परीक्षा को देकर आते हैं। खासकर शिक्षक जैसी पवित्र परीक्षा को भी इन्होंने बदनाम करके रखा हुआ है। खुद शिक्षक होने के बावजूद भी अब जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो मास्टरमाइंड है वो पहले से प्राथमिक शिक्षक है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सॉल्वर गैंग का जो मास्टरमाइंड निकला है उसको गिरफ्तार किया गया है। फिरोजाबाद की अगर बात करें, जिला की टूंडला गांव के रहने वाले जाजपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक बीनू सॉल्वर गैंग का सरगना निकला है। पुलिस का कहना है कि उसने पहले से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापक की भर्ती परीक्षा में भूपेश की जगह परीक्षा देने के लिए भेजा गया था। उसके पकड़े जाने के बाद मंगलवार को बीनू अभ्यर्थी भुवनेश्वर सहित तमाम लोगों को यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से। उसी को लेकर यहाँ जानकारी देखने के लिए मिलती है कि उसने पूछताछ में बताया कि नाम सामने आया। इसके बाद में पुलिस ने बीनू तक पहुंच गई और कहीं ना कहीं राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास जाकर मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि भुवनेश्वर ने बीनू से परीक्षा पास कराने के लिए बात की थी और ऐसे में लगभग 4 लाख रुपए में सौदा किया गया था। 1 लाख रुपए बीनू को दे दिए गए थे। खुद भी सॉल्वर को बैठाकर अध्यापक था, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। थाना लोहा मंडी के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने बताया है कि पूछताछ में जानकारी देखने के लिए मिली है कि जो सॉल्वर बैठाया गया था वो सहायक अध्यापक बना हुआ है। वर्ष 2019 में एक सॉल्वर को बैठाकर अपनी परीक्षा दी थी, इसमें वो पास हो गया। अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब खुद सॉल्वर बैठाकर अपनी परीक्षा में पास हो गया तो सोचा कि मैं क्यों ना सॉल्वर बन जाऊँ। आप लोग देखिए चीज़ें कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। और 2020 के अंदर उसकी नौकरी भी लग गई। अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि 2019 के अंदर उनकी परीक्षा हुई थी, 2020 में उनको नौकरी मिली थी और 2 साल पहले की यहाँ पर जो बात है वो की जा रही है और प्राथमिक शिक्षकों की एक ही भर्ती निकली है। तो ऐसे में आप सभी यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं। हाल ही में जब सीटेट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर एक महिला को पकड़ा गया था। वो पहले से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षक बनी थी और फिर जाकर सॉल्वर बन गई। समझ में नहीं आता कि ये शिक्षक बनते हैं, सॉल्वर बनने के लिए शिक्षक बनते हैं। उसी को लेकर यहाँ पर जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा केंद्रों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे की रिपोर्ट खंगाली जा रही है। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो पेपर लीक का मामला देखने के लिए मिला है, फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए तीसरे दिन भी यहाँ पे एसटीएफ को अभी तक कोई सुराग हाथ में नहीं लगा। जानकारी मिल रही कि पेपर खत्म होने के बाद सेंटर पर मौजूद थे तीनों जो आरोपी थे। एडिड जूनियर सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक चयन प्रक्रिया पेपर लीक होने को लेकर मंगलवार को कीटगंज पुलिस की अगर बात करें, बलरामपुर हाउस के अंदर स्थित परीक्षा केंद्र करवाया गया था। पुलिस टीम ने कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। इस दौरान यह बात सामने आई है कि मामले में फिलहाल चल रही प्रिंसिपल की बेटी ने परीक्षा दी थी। फिलहाल प्रधानाचार्य के मौजूद होने के कारण पुलिस लौट आई है। ऐसे में अगर बात की जाए, छात्र समेत 4 फरार आरोपियों को अभी तक कोई गिरफ्तारी को लेकर सबूत हाथ नहीं लगा है। मामले का भांडाफोड़ 17 अक्टूबर को हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, KN कार्टूज इंटर कॉलेज के अंदर परीक्षा को लेकर जानकारी देखने के लिए मिली थी, जहां पर प्रधानाचार्य ने अपनी बेटी को पास कराने के लिए यहां से पेपर को आउट कर दिया। ये जानकारी यहाँ पे STF को मिली, तो ऐसे में कहीं नहीं कि तमाम जानकारी STF के पास पहले से आ चुकी हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर उनकी चैट वायरल हुई, साथ में 39 स्क्रीनशॉट भी देखने के लिए मिली थी, जिसकी जानकारी STF ने अपनी रिपोर्ट में पहले से दे रखी है। अब यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली कि सीसीटीवी कैमरे की दोबारा से आप सभी के सामने जांच की जाएगी। अभी पूरे तरीके से जांच नहीं हो पाई है
क्योंकि यहाँ पे एसटीएफ की तरफ से देखा जाएगा कि परीक्षा के अंदर क्या कक्ष के अंदर मोबाइल लेकर गई थी अभ्यर्थी या नहीं। अगर परीक्षा कक्ष के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा होगा तो उसकी आसानी से पता चल जाएगा, अगर नहीं लगा होता है तो जानकारी नहीं मिलेगी। मतलब दोनों ही केस के अंदर आप सभी जानते हैं कि अगर लगा है तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं लगा होगा तो यहाँ से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जांच लगातार जारी है एसटीएफ की तरफ से। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर कितनी आगे तक जांच जाती है, क्योंकि हर भर्ती के अंदर एसटीएफ की जांच तो चलती है। जब तक परिणाम नहीं आते उससे पहले छात्र परेशान है, 69,000 एलटी गेट या फिर टीजीटी पीजीटी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि खुशखबरी है टीजीटी 2021 के छात्रों के लिए। टीजीटी 2021 के छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही अगर बात की जाए 27,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी कल से इसके बारे में पूछते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे अंतिम चयन परिणाम जारी होने वाला है, छात्रों के मन में अपने अपने चयन को लेकर सवाल हैं। अब जो अभ्यर्थी यहाँ चयनित होंगे उनके लिए खुशखबरी है, और जो चयनित नहीं होंगे उनके लिए यहाँ पे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नई भर्तियों को आप सभी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, चाहे वो प्राथमिक की हो, एलटी की हो, या फिर 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर। काफ़ी छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि 27,000 के बारे में चयन बोर्ड की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है। मैं आपको बता दूं, लगातार छात्रों की ओर से 27,000 भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड की ओर से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक अगर देखें तो उनका यहाँ पे कहना है कि पहले टीजीटी का जो परिणाम है उसको जारी कर दिया जाएगा। टीजीटी का परिणाम जारी होने के बाद में इन सभी को विद्यालय आवंटन किए जाएंगे, और उसके बीच में यहाँ से नई भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर कितने पद खाली हैं इसका डाटा मांगा जाएगा, और जैसे ही यहाँ से डाटा मिलता है उसके बाद में आगे की कार्यवाही शुरू होगी। तो पहला जो पड़ाव होगा 27,000 भर्ती के बीच में वो ये होगा कि टीजीटी के परिणाम जारी होना। अब खुशखबरी ये देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी का जो परिणाम है वो यहाँ से कभी भी जारी कर दिया जाएगा। चयन बोर्ड से हुई मुलाकात के क्रम में आप सभी को कल बताया भी गया था कि जो टीजीटी का परिणाम है कल या आज कभी भी जारी हो सकता है। अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए आपके परिणाम को लेकर जल्द जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी चयन बोर्ड के माध्यम से बार बार दी जा रही है। उनका कहना है कुछ टेक्निकल ग्लिच के चलते परिणाम अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ से परिणाम अपलोड होता है उसके बाद में यहाँ से लिंक को लाइव कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आगामी 24 घंटे के अंदर कभी भी आपके सामने परिणाम आ सकता है। हो सकता है कि दोपहर तक परिणाम आ जाए या फिर देर शाम तक परिणाम जारी हो। जब भी जारी होगा सबसे पहले जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि टीजीटी को लेकर ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने अपने कई वीडियोज़ के माध्यम से आपको कहा था कि 20 अक्टूबर से पहले या फिर 20 अक्टूबर तक आपका परिणाम अवश्य जारी हो जाएगा, और इसको लेकर चयन बोर्ड की ओर से हरी झंडी दे दी गई है। तो आज देर शाम तक इंतजार करें, जैसे ही परिणाम जारी होगा आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। बहुत सारे छात्रों की तरफ से ये भी पूछा जा रहा था कि सर परिणाम के साथ में उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगी, तो इसमें कोई संशय नहीं है। टीजीटी का जब परिणाम जारी होगा, जितने भी विषयों का परिणाम जारी होना होगा, उसके साथ में आप सभी की जो फाइनल आंसर की होगी वो भी यहाँ से जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ में आंसर की के साथ आपका परिणाम के साथ में लगभग 15 दिनों के अंदर अंदर आप सभी को यहाँ से नियुक्ति की प्रक्रिया भी चयन बोर्ड के माध्यम से शुरू कर दी जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है परिणाम के बारे में, और जैसे ही यहाँ से परिणाम जारी होता है तो नई भर्ती को लेकर भी कार्यवाही चयन बोर्ड की ओर से शुरू की जाएगी, जिसको लेकर लगातार उनकी तरफ से तमाम दावे किए गए थे। फिलहाल दोस्तों ये बात होती है टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें जूनियर भर्ती की उत्तर कुंजी 7 में रिजल्ट को लेकर, इसके अलावा यूपी टीईटी 2021 की योग्यता के अंदर बदलाव के बारे में। दोनों अपडेट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों छात्रों के लिए। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, साथ ही शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि टीईटी के बीच जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट कहीं ना कहीं चुनौती बनेगा पीएनपी के लिए। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से इन दिनों अगर बात की जाए दोनों तरफ काम किया जा रहा है, चाहे वो टीईटी 2021 को लेकर हो या फिर जूनियर एडिट भर्ती के बारे में। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी करने को लेकर आपत्तियां लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 नवंबर 2021 को आपका जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का। बाकी इसकी जो आंसर की होगी वो 21 तारीख को जारी की जा सकती है। इसी को लेकर नीचे जानकारियां लिखी हुई हैं कि वेबसाइट पर शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे में उसी वेबसाइट पर शिक्षक भर्ती की आपत्तियां लेने से कार्य प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में अगर बात की जाए पीएनपी के सामने विकल्प को लेकर यहाँ से काम किया जा रहा है। इसके अलावा शासन से टीईटी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान मतलब एनआईयूएस से डीलेट करने वाले छात्रों को शामिल करने के बारे में संभावित निर्णय को लेकर पीएनपी की नज़र बनी हुई है। आसान भाषा में कहा जाए
तो यूपी टीईटी 2021 के अंदर योग्यता में बदलाव के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ों का इंतजार किया जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो हाई कोर्ट की तरफ से NIOSC डीलेट करने वाले छात्रों को यूपी टीईटी 2021 में शामिल करने की मांग की गई थी। PNP ने नहीं किया। हाई कोर्ट ने यहाँ पे आदेश भी दिया है। निर्धारित कार्यक्रम को लेकर बता दें कि आप सभी जानते हैं कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा 17 अक्टूबर को हो चुकी है। अब इसकी जो आंसर की होगी वो 21 तारीख को जारी कर दी जाएगी और 25 तारीख तक का आपको आपत्ति लेने का समय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए आपका जो परिणाम होगा वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा 12 नवंबर 2021 को। तो जूनियर एडेड की परीक्षा को लेकर तो यहाँ से चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी की तरफ से बताया जाता है कि जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की आपत्ति लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, जिसका असर जो होगा वो निर्धारित परिणाम पर पड़ सकता है, मतलब 1-2 दिन आगे बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा एक चुनौती और देखने के लिए मिल रही है कि परीक्षा नियामक अधिकारी सचिव संजय कुमार उपाध्याय ने बताया है कि NIOSC डीलेट करने वाले छात्रों को भी टीईटी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी 2021 के यहाँ पे कहने की आहता के अंदर बदलाव की मांग की जा रही है। NIOSC डीलेट करने वाले छात्रों के लिए यहाँ से प्रस्ताव बनाकर PNP की ओर से भेजा गया है। शासन अगर उनके पक्ष में निर्णय लेता है तो आवेदकों की संख्या बढ़ेगी। हालांकि सचिव संजय कुमार उपाध्याय मानते हैं कि 25 अक्टूबर तक आवेदन लेने से पहले अगर यहां से उनके पक्ष में निर्णय दे दिया जाता है तो 1 से 2 दिन का समय काफ़ी होगा ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए। फिलहाल यहां से देखना दिलचस्प होने वाला है कि आगामी समय के अंदर शासन की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा। NIOSC डीलेट करने वाले छात्रों के लिए यूपी टीईटी को लेकर PNP की तरफ से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसमें बदलाव के लिए अब सब कुछ यहाँ पे आ चुका है शासन के हाथ में। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि यूपी टीईटी 2021 के अंदर योग्यता में बदलाव के लिए PNP की ओर से यहाँ से जो पत्र भेजा जा चुका है। एडेड जूनियर हाई स्कूल की जो आंसर की होगी वो 21 तारीख के आसपास जारी कर दी जाएगी और आपका जो परिणाम होगा 12 नवंबर के आसपास जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर बात की जाए UPSSC PET को लेकर बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सर इसका परिणाम कब तक जारी किया जाएगा। पिछले दिनों आयोग के माध्यम से जब जानकारी दी जा रही थी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनका कहना था कि 10 से 12 दिनों का समय लग सकता है अभी परिणाम के अंदर। तो एक्सपेक्टेड जो डेट बताई गई थी उनकी तरफ से 22 से लेकर 24 के बीच में उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि कभी भी आपका जो परिणाम है वो जारी हो जाएगा। तो आगामी 4 से 5 दिन जो होंगे PET परिणाम के लिए वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानकारी आयोग के माध्यम से दी गई थी कि जो परिणाम है वो आप सभी का तैयार किया जा चुका है, बस विभागीय कार्यों में थोड़ा समय लग रहा है। जैसे ही यहाँ से कोई अगली अपडेट निकलेगी तो आप सभी को दे दी जाएगी। PET 2021 के परिणाम को लेकर 22 से 24 की तारीख काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दिनों के बीच में PET का परिणाम कभी भी जारी कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो PET का इंतजार कर रहे हैं वो अपनी लेखपाल की प्रिपरेशन लगातार करते रहें, जिससे कि आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।